हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। नव पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया है और उनका ये कहना है कि भारत में जो कश्मीर में मुस्लिम रह रहे हैं उनको भारत सरकार कमजोर करना चाहती है। इसी वजह से भारत सरकार ने डिलिमिटेशन को जो है फॉर्म किया हुआ है। ना आपको पता ही होगा कि 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया था। पहले ये बिल राज्यसभा में लाया गया, फिर उसके बाद जो है लोकसभा से ये पास हुआ और फाइनली जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग जो है यूटीज बनाए गए और उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन को जो है फॉर्म किया गया जो कि परिसीमन का काम करेगा। मतलब इक्वली एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। और इसी को लेकर रिसेंटली डीलिमिटेशन की जो फाइनल रिपोर्ट है वो यहाँ पे सबमिट करी गई और पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, पाकिस्तान रिजेक्ट जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट। और इसमें नवभारत टाइम्स का भी आर्टिकल है। कश्मीर में परिसीमन पर पाकिस्तान आंख बबूला, बताया मुस्लिमों को कमजोर करने की साजिश। तो एक्चुअली में डीलिमिटेशन होता क्या है, डीलिमिटेशन कब फॉर्म किया जाता है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो काफी कुछ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में डीलिमिटेशन क्या होता है। और पाकिस्तान यहाँ पे कुछ भी बोलता रहता है, उसकी बात पर उतना ध्यान हमको देना नहीं है। तो काफी कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होगा कि 2019 में भारत सरकार जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आई थी। मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटीज में जो है डिवाइड कर दिया था। और इसके बाद कई सारे वीडियोस भी आए लद्दाख की तरफ से कि लद्दाख के लोग काफी खुश हैं कि हमको अलग यूटी जो है बना दिया गया है और इससे हमारा जो है काफी डेवलपमेंट होगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो कि डीलिमिटेशन होता क्या है, परिसीमन क्या होता है। देखो, इसका सिंपली मतलब है एक प्रोसेस है जिससे जो बाउंड्रीज है उसको जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया जाए। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री है उसको हम जो है फिक्स कर दें जिससे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पाए। मतलब मान लो अगर पॉपुलेशन 1 करोड़ है तो उस पूरी पॉपुलेशन को इक्वली डिवाइड करना है इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन का इक्वली रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन को जो है फॉर्म किया जाता है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि इसकी जरूरत क्या है, पहले भी तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी ही थी, उसी पे चुनाव करा लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इसका मेन रीजन ये है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके अलावा ज्योग्राफिकल जो एरियाज है उसका भी फेयर डिवीजन हो, मतलब प्रॉपरली तरीके से जो है यहाँ पे डिवीजन को डिवाइड किया जाए, ज्योग्राफिकल एरिया को जो है डिवाइड किया जाए। और इसकी वजह यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी तरीके का एडवांटेज ना मिल पाए। और डीलिमिटेशन के लिए आपको भारत के संविधान में आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। भारत के संविधान में भी इसको मेंशन किया गया है। आर्टिकल 82 के अंडर में पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो डीलिमिटेशन एक्ट को जो है फॉर्म करे हर सेंसस के बाद। इसके अलावा जो आर्टिकल 170 है वो भी यहाँ पे ये बोलता है कि हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट को जो है फॉर्म करना चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको जो है प्रॉपरली यहाँ पे डिवाइड करना चाहिए। ये स्टेट्स पे भी जो है लागू होता है। अब जब ये एक्ट को लाया जाता है उसके बाद फाइनली जो केंद्र सरकार है वो डिलिमिटेशन कमीशन को फॉर्म करती है, मतलब परिसीमन का एक आयोग बनाती है। और पहला जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो प्रेसिडेंट ने जो है कैरिड आउट किया था 1950 और 51 में विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है ये 1952 में लाया गया। इसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन को करीब 4 बार जो है सेटअप किया गया है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्ट भी बनाए गए। 1952 में एक्ट आया, 1962 में एक्ट आया, 1972 में एक्ट आया और 2002 में एक्ट आया। इसके अलावा जब 1981 में और 1991 में सेंसस हुए तब कोई डिलिमिटेशन कमीशन जो है फॉर्म नहीं किया गया। देखो, सिंपली जब भी सेंसस होता है, मतलब जब भी जनगणना होती है उसके बाद पार्लियामेंट को जो है एक्ट लाना होता है और परिसीमन का काम यहाँ पे करना होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी को बढ़ाना है या कम करना है, ये जो काम है ये डीलिमिटेशन कमीशन करता है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्म कौन करता है। देखो, मेनली प्रेसिडेंट का जो है कंसेंट होना चाहिए। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के वो अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का कोलैबोरेशन भी हमको देखने को मिलता है। अब डीलिमिटेशन कमीशन को हेड कौन करता है, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, वो इसको हेड करते हैं। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमको देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। लेकिन अब जैसे ही 2019 में आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक नई यूटी बनाई गई, उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन को फॉर्म किया गया जो कि बाउंड्रीज को रिड्रॉ करेगी असेंबली के। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जम्मू कश्मीर में उनको भी क्या करेगी, फॉर्म करेगी। और इसके लिए 3 मेंबर की जो पैनल है उसको फॉर्म किया गया। तो जस्टिस रिटायर्ड जो रंजना देसाई हैं उन्होंने इस पैनल को जो है हेड किया और इन्होंने फाइनल ऑर्डर जो है रिसेंटली सबमिट किया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यूनियन टेरिटरी में वो किस तरीके से होंगी। उन्होंने पूरी बाउंड्रीज को जो है रिड्रॉ किया हुआ है। और ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है जम्मू कश्मीर का उसको मार्च 2020 में फॉर्म किया गया था और उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है सबमिट करी है। तो इसमें जो 6 एडिशनल असेंबली सीट्स हैं जम्मू में उसको ऐड किया है। इसके अलावा एक कश्मीर वैली में भी आपको असेंबली सीट देखने को मिलेगी। और देखो जैसे ही डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया तो उसके बाद जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जिस तरीके से भारत सरकार ने डीलिमिटेशन कमीशन को फॉर्म किया है ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने जिस तरीके से बाउंड्री को रिड्रॉस किया हुआ है ये बिल्कुल गलत है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। और इनका सिंपली ये कहना है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जो मुस्लिम पीपल जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनको प्रॉपर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलने वाला। भारत सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं उनको ये डिवाइड कर पाए, इसलिए इन्होंने इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है फॉर्म किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने इस चीज को भी ऐड किया कि भारत चाहता है कि हिंदूज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ा दे और जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन है उसको कम किया जाए। और एट लास्ट अब फाइनल जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट है उसको सबमिट कर दिया गया है और आने वाले कुछ ही समय में हमको जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव भी देखने को मिलेंगे। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। हालांकि देखो पाकिस्तान तो यहाँ पे कुछ भी बोलता रहता है, उसकी बात सुनने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन डीलिमिटेशन कमीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।